हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो यूजीसी नेट जून 2024 की न्यू नोटिफिकेशन आ गई है। इसमें डिटेल में आपको बता रखा है जो जो भी चेंजेस हुए हैं। जैसे एग्जाम के मोड में चेंजेस आए हैं कि जो पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था अब वो ऑफलाइन मोड में होगा। और जितनी भी डिटेलिंग्स है इसके अंदर सब कुछ गिवन है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जोन जोन से भी आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, वो सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। और ये डिटेल नोटिफिकेशन भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी ताकि आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आगे चल के। ठीक है। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन में देखते हैं तो सबसे पहले तो इन्होंने सारी की सारी आपको डेट्स मेंशन कर रखी हैं कि एप्लीकेशन डेट वगैरह की कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी डिटेलिंग कि आपकी फीस क्या रहेगी, कब एग्जाम होगा, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 20 अप्रैल 2024 से 10 मई तक 2024 तक आप भर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट डेट जो है वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट फीस भरने की जो है वो 11 मई 2024 से 12 मई 2024 तक रहेगी 11:50 PM तक। ठीक है। तो रात को 11:50 तक आपका ये ओपन रहेगा विंडो, जिससे आप अपनी लास्ट डेट जो है जिस पे आप एग्जामिनेशन फीस यहां तक भर सकते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 अप्रैल से बिगनिंग होके 10 मई 2024 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फीस लिख रखी है, जैसे जनरल कैटेगरी है तो फीस कितनी होगी। ठीक है, 1150 है यहाँ पे। जनरल ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है तो फीस 600 होगी, और 325 अदर कैटेगरीज के लिए भी है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा फीस स्ट्रक्चर भी बता रखा है आपको डिटेल में। और लास्ट में लिखा हुआ है कि करेक्शन विंडो जो है वो भी खुलेगी, तो करेक्शन विंडो की डेट भी यहाँ पे मेंशन है 13 मई 2024 से 15 मई 2024 तक आपकी विंडो खुलेगी 2 दिन के लिए, जिसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटीज जो आपको बताई जाएगी वो तो लेटर ऑन जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा उसी में आपकी आएगी। ठीक है। और आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी भी डेट यहाँ पे इन्होंने अभी मेंशन नहीं करी है, लेकिन इन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्लियरली बता दिया है कि आपकी रहेगी 16 जून 2024। तो 16 जून 2024 आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये इन्होंने फिक्स कर रखा है। लेकिन एडमिट कार्ड और आपकी जो सिटीज मेंशन करेंगे वो बाद में आएगी नोटिफिकेशन में, कि मतलब आपको पता चल जाएगा एग्जाम से 1 वीक या 2 वीक पहले जो भी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन भी लिखी हुई है, टाइमिंग भी मेंशन है। जैसे ड्यूरेशन एग्जामिनेशन की यहाँ पे लिखा हुआ है 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का होगा, और 2 पेपर होंगे जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, पेपर 1 पेपर 2, अभी हम डिटेल में देखेंगे भी नीचे चल के। ठीक है। और टाइमिंग एग्जामिनेशन जो है ये भी आपको बाद में बताया जाएगा कि क्या टाइमिंग रहेगी उस दिन की। ठीक है। एग्जाम सेंटर, डेट, शिफ्ट, ये सब एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन मिलेगा, जो कि बाद में आपको डाउनलोड करने के लिए आएगा। ठीक है। और फिर आपके रिस्पॉन्स की कब मिलेगी ये सब अभी इन्होंने नहीं बताया इन सब के बारे में, तो ये लेटर ऑन आपको डिस्क्रिप्शन बाद में पता चलेगी। और वेबसाइट जिस जिस पे आप फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे nta.ac.in लिखा हुआ है और ugcnet.nta.ac.in, ये इन्होंने वेबसाइट बता रखी है फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है, और कुछ डेट्स जो मेंशन नहीं कर रखी वो बाद में आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, लेटर ऑन। तो ये सारी तो ये डेट्स थी। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये तो एनटी के बारे में ही बता रखा है। ये अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आई थी 3 कैटेगरी के रिगार्डिंग, वही यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, 3 कैटेगरीज नेट के रिगार्डिंग। और यहाँ पे इन्होंने पेपर पैटर्न मेंशन कर रखा है, जैसे आपको बताया था उन्होंने, पेपर 2 मोड में होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। दोनों पेपर जो होंगे वो 3 आवर्स है। ठीक है, 180 मिनट्स होगा विदाउट एनी ब्रेक। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आएंगे पेपर 1 में, जिसमें आपके सारा टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, थिंकिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये 50 जो क्वेश्चंस है वो जनरल पार्ट के होंगे। और इसके साथ साथ 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होंगे आपके। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, ये जो एग्जाम है वो 83 सब्जेक्ट्स के लिए हो रहा है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट मोड होगा उसके 100 क्वेश्चंस है, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका जनरल पार्ट रहेगा। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी उसकी स्कीम भी नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स, 2 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स, यानी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 300 मार्क्स का आपका पेपर है, जो कि कितनी देर का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। और इनमें कोई ब्रेक नहीं है, 50 क्वेश्चन जनरल पार्ट है और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो ये इन्होंने एग्जामिनेशन का पैटर्न बता रखा है, और यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा, जो कि पहले ऑनलाइन होता था तो अब ऑफलाइन मोड में आ चुका है। तो यहाँ इन्होंने ये चीज मेंशन कर रखी है स्टार्टिंग में ही। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट और सिलेबस जो है वो आप मेन वेबसाइट से यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ugcnet.online.nic.in पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है।
ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी में, एक्सेप्ट अगर कोई लैंग्वेज का पेपर होता है तो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा, वरना अगर आपका कॉमन पेपर है तो दो लैंग्वेज में रहेगा, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है। और फर्दर तो इसमें और कुछ नहीं बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने मार्किंग स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग स्कीम में इन्होंने बता रखा है हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, अभी हमने ऊपर देखा भी था। 50 क्वेश्चन पार्ट ए के और 100 क्वेश्चन पार्ट 2 के। ठीक है। तो पार्ट ए ये भी क्या होगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स है हर क्वेश्चन, और ये 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपका 300 मार्क्स है, और क्वेश्चन है 150, और टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स का। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, करेक्ट रिस्पॉन्स पे ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और इनकरेक्ट पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है। और फर्दर इन्होंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है या उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है तो जिसने अटेम्प्ट करा होगा उसी को ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी को मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ये सब इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, कि जेआरएफ जो है, एज लिमिट जेआरएफ जो है वो नॉट मोर देन 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट मेंशन कर रखी है जेआरएफ की, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, दैट इज 1 जून। 1 जून तक मंथ, फर्स्ट मंथ जो यहाँ पे रहेगा आपका एग्जाम रहेगा 1 जून से, उससे पहले पहले 30 ईयर से कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा एज आपकी अलाउड नहीं है फॉर द जेआरएफ पर्पस। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी में एडमिशन के लिए चाहते हो तो यूजीसी नेट के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई अपर एज लिमिट नहीं दी है, जबकि जेआरएफ के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है 30 ईयर्स जो होगी वो आपकी अपर एज लिमिट होगी। ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रिलैक्सेशन भी बता रखी है कि 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, या तो वो ओबीसी को बिलोंग करता हो, ठीक है, या फिर एससी एसटी थर्ड जेंडर हो, या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और भी बता रखा है फर्दर कि किस किस को रिलैक्सेशन होगी डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी क्या है आपकी, या फिर वुमेन सेक्शन है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिला हुआ है एज रिलैक्सेशन, वरना आपकी जो जनरल रहेगी वो 30 ईयर्स ही रहेगी। ठीक है, एज लिमिट। आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो है डिटेल में फर्दर ये इन्होंने एग्जाम से रिलेटेड ही बता रखा है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो जो भी चीज़ें लगेंगी वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखी है जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज का डिटेलिंग बता रखे है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपको इसी मोड में भरनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है जानने वाली। और यहाँ पे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बता रखा है कि बाद में अपलोड होगा, उसी में आपको डेट्स पता चलेंगी जो भी आपका एग्जाम रहेगा, और टाइमिंग भी क्या रहेगी उस दिन की। ठीक है, ये सब चीज़ें हम मेंशन कर रखी है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सिटीज़ वगैरह भी बता रखी है कि किन किन सिटीज़ के लिए क्या क्या कोड रहेगा, अगर हम देख सकते हैं आगे चल के। और हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स बता रखे हैं, जो भी आपके 83 सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट कोड बता रखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसका आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस है, और भी अदर लैंग्वेजेस हैं, जिसका भी आप अप्लाई करते हैं तो उसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे 83 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल के लिए आपने उन्होंने कोड मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इस कोड को यूज करके ही आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, और उन कोड उस पर्टिकुलर जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, वो जो जो भी आपकी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के ही कोड बता रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे इन्होंने पूरा लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली उन स्टेट का कोड दे रखा है, और उन स्टेट के अंदर कौन कौन से सेंटर होंगे ये सब भी इन्होंने डिटेल में नीचे मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे तो इन्होंने मेथड बता रखा है, परसेंटाइल जो स्कोर निकलेगा उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने पूरा का पूरा जिस स्टेट में भी कितने सेंटर्स होंगे कौन कौन सिटी पे पड़ेगा और सिटी कोड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मेंशन कर रखे हैं जिस भी स्टेट के लिए आप भरोगे। ठीक है, कि वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ पे डिटेलिंग में बता रखा है लास्ट तक, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हो अपने स्टेट का, और सब्जेक्ट स्टेट के अंदर कौन सी सिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सब्जेक्ट कोड यहाँ पे चेक कर सकते हो, और सिटी कोड भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो
जो मेन चीज है वो ये है कि पहले जो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता था अब वो ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। जेआरएफ की यहाँ पे अपर एज लिमिट भी बता रखी है 30 ईयर्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो इस बार होने वाले हैं। और साथ में जो कैटेगरी वाइज जो पहले भी नोटिफिकेशन आई थी 3 कैटेगरी जो इन्होंने निकाली है कि नेट के स्कोर के बेसिस पे ही आप आगे चल के पीएचडी में एनरोल करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिटेल में दे रखी है। ठीक है, तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो और अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।